हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेंसर देखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर है और ये हम लोग यूज़ करते हैं कि कितनी क्लोजनेस हम लोग चाहते हैं अपने एक ऑब्जेक्ट और सेंसर के बीच में। तो उस केस में हम लोग जो सेंसर यूज़ करेंगे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ करेंगे। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडक्टिव सेंसर, दूसरा हॉल इफेक्ट सेंसर, तीसरा है कैपेसिटिव सेंसर। तो हम तीनों ही सेंसर ये डिटेल में देखेंगे कि कौन से सेंसर कब यूज़ होता है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज। तो जो पहला सेंसर हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर में लेने जा रहे हैं वो हमारा इंडक्टिव सेंसर। अब ये इंडक्टिव सेंसर जो है ये खाली मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट वो मैग्नेटिक मटेरियल का ही है तभी हम ये सेंसर यूज़ करेंगे। यानी ये सेंसर है मैग्नेटिक मटेरियल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग ये सेंसर यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका स्ट्रक्चर है इंडक्टिव सेंसर का। इसमें क्या है, एक आपकी परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पे एक कॉइल है जो यहाँ हमने प्लेस की हुई है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है आपके पास जिसका एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इंटरनली कैसा होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो होगा क्या, ये हमारा सेंसर है, ये स्टेशनरी है और ये ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग है। तो अगर कोई फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इसके पास में आएगा, फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का मतलब उस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जैसे ही ये कोई ऑब्जेक्ट फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इस सेंसर के पास में आएगा तो क्या होगा, ये जो फील्ड ऑफ लाइंस थी जो पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स की तरफ थी, अब वो क्या करेगा, जो फ्लक्स लाइंस है वो इसके क्लोज आ जाएंगी, इस कॉइल के क्लोज। वैसा क्यों ही है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है अब इसके क्लोज आ चुका है, तो ये फील्ड ऑफ लाइंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, द नेचर ऑफ द फ्लक्स लाइंस चेंजेस एज द सेंसर कम्स क्लोज टू अ फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। इन फ्लक्स लाइंस का नेचर चेंज हो जाएगा, पहले वो इधर थी अब वो कॉइल्स के क्लोज आ जाएंगी। ठीक है, और ये इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसका नेचर चेंज होगा, और जैसे ही ये दूर चला जाएगा ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। तो होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो भी इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ज़्यादा रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इसको हम और अच्छे से देखते हैं। तो मैंने एक यहाँ सर्किट डायग्राम, एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल और टाइम। तो अगर कोई फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी से हमारे सेंसर के पास आ रहा है तो क्या होगा, जो वोल्टेज भी जो डेवलप्ड होगा वो भी उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऑब्जेक्ट लो वेलोसिटी से आ रहा है। ओके, तो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, इंड्यूस वोल्टेज वर्सेस टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के पास में आ रहा है तो उसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो धीरे स्पीड से आ रहा है। तो वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल्स डिपेंड अपॉन द स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट आइदर एंटर्स और लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। पोलैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन वेदर द ऑब्जेक्ट एंटर्स और लीव द ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट उसके पास में आ रहा है, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंसर के पास में हो रहा है तो वोल्टेज की पोलैरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर वो उससे दूर जा रहा है तो वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। पोलैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेदर द ऑब्जेक्ट एंटर और लीव्स द फील्ड। अब देखो हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व है
ये हमें गिवन रहेगा, कैलिब्रेशन कर्व किसी भी सेंसर का हमारे पे कैलिब्रेशन कर्व पता रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ क्या मैं मेज़र कर लूँगा अपने वोल्टमीटर से एम्पलीट्यूड। तो जैसे ही मैंने एम्पलीट्यूड मेज़र किया, सपोज करो एम्पलीट्यूड आया समथिंग दिस वोल्ट, तो इस एम्पलीट्यूड और इस कर्व का इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है इसको मैं अपनी एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगा और ये मुझे क्या बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंसर एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो भी मेरे किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो मेरे ऑब्जेक्ट और सेंसर के बीच में डिस्टेंस है वो मुझे इस कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू पता चल जाएगी। तो ये कर्व क्या बता रहा है, फिगर शोज द कैलिब्रेशन कर्व करस्पॉन्डिंग टू द मेजर एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज सिग्नल एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंसर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के बहुत क्लोज है, इट मीन्स जो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंसर से बहुत दूर है, इट मीन्स उसमें जो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो कम होगा। तो इस ग्राफ से भी हम समझें, सपोज करो ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में हाई है। तो अगर मैं इस लाइन को नीचे लेके जाऊं तो वो डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, यानी अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो जो डिस्टेंस है सेंसर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में वो कम है। और यही अगर मैं वोल्टेज कम लूँ तो यानी वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा है। यानी आपका ज़्यादा पोलैरिटी मतलब हाई एम्पलीट्यूड का वोल्टेज कब डेवलप होगा, जब सेंसर जो है दोनों के बीच, जो सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कैसी है, कम है। और अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंसर एंड ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो जो वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी, जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, मुझे कहना चाहिए वो कम होगा। तो इसके थ्रू से, इस ग्राफ के थ्रू से हम डिस्टेंस बिटवीन सेंसर एंड ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा पहला सेंसर जो कौन सा था, इंडक्टिव सेंसर। ओके।